आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद हन्नू रीजनिंग 283 में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप डी का, आप लोग को कैसा लग रहा है? आप अगर नए रहिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? MIL के मिल्क बराबर, मतलब मिल्क जिस प्रकार गोट से संबंधित है तो पेड़ा मतलब क्या होगा, उसका क्या होगा? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो एम का कितना होता है? 13 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। ओके, इस टाइप से कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब देखिए, इसका 7 होता है, इसका 15 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। अब देखिए 13 से 7 गया तो कितना माइनस हुआ? 8 9 10 11 12 13, यानी -6 हुआ। -6 हुआ ना। अब यहाँ से गया, यहाँ 9 से 15 गया तो प्लस हुआ, यहाँ पर प्लस हो रहा है। 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर +6। पहले तो -6 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। अब 12 से बन गया तो कितना हो गया? -11 हो रहा है। अब 11 से 20 गया तो कितना आ गया? 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि +9 हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है? -6 +6 -11 +9। तो वही उसी प्रकार से इधर भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। 16 का कितना, पी का कितना होता है? देखिए बनाते बनाते आपको पी नहीं दिखेगा, 16 ही दिखेगा। जैसे मुझे अभी निकल गया ना कि 16 है तो पी नहीं दिखेगा, 16 दिखेगा। ई का कितना होता है? 5 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। पहले क्या हुआ? -6 हुआ। -6 हुआ ना तो 10 आ जाएगा। अब देखिए प्लस, अब क्या हुआ? +6। उसके बाद क्या हो रहा है? +6, तो +6 हो रहा है। तो 6 5 5 10 11 11 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तीसरा नंबर में हो रहा है -11 हो रहा है। अब देखिए -11 हम कैसे कर सकते हैं? 4 में -11 हम कैसे कर सकते हैं? तो एक चीज हम और बताए थे, राउंड करके बताए थे कि ABCD कभी समाप्त नहीं होता है। बताया था ना अल्फाबेट वाले क्लास में, ABCD कभी समाप्त नहीं होता है। तो कहेगा मैम ABCD तो 26 लेटर ही होता है, तो समाप्त तो होगा ही 26 पे। नहीं, 26 पे समाप्त नहीं होता। देखिए ABCD डॉट 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 डॉट, फिर हो जाएगा ZYXW, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है -11, यानी कि 4 में -11, तो 4 किसका होता है? डी का। अब यहाँ से -11 जाएंगे तो देखिए यहाँ से -4 पर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 4 में -11 मतलब 11 घटाना है। तो घटाने पर देखिए W के बाद होता है ZYXW, 22, फिर 22 आएगा ना V, फिर 21 आएगा U, फिर 20 आएगा T, फिर 19 आएगा S आएगा ना। हाँ, तो S आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -11 करेंगे तो कितना आएगा? 19। 19 पर कौन सा होता है? एस आता है। 19 कर दीजिए, यानी एस लिख दीजिए। अब लास्ट में क्या है? +9, यानी 1 में +9 ऐड करेंगे तो 10। 10 पर कौन सा होता है? जी आता है। अब लिख दीजिए SJ 11 का कितना होता है? के होता है, और 10 का कितना होता है? जे होता है। क्या क्या हम कर दिए? गलत अथी तो आ नहीं रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन हम एक छोड़ दिए हैं शायद। -6 किया, 16 में -6 गया, 6 में 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 जैसे तो स्टार्ट है ही नहीं, इसी टाइप से है ना। एक ऑप्शन हम छोड़ दिए। आना चाहिए आंसर, क्या आ जाएगा? जे आएगा, के आएगा, एस आएगा, जे आएगा। डी नंबर में कर लीजिए, हमारा आंसर डी नंबर। और यहाँ आप समझ गए? यहाँ पर -6 हुआ पहले, फिर +6 हुआ, फिर -11 हुआ, फिर +9 आया। इसी टाइप से हुआ ना। हाँ, आराम से। 9 में से 15 गया, 10 11 12 13 14 15,
-6 प्लस 15 10 11 के हमारा आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर नहीं लिखे थे, सही है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए। इसी टाइप से ए वाली सही है, इधर हम ध्यान नहीं रहा, सी ही तक हम लिखे था, ऑप्शन डी होगा, तो ए वाली होगा, जे के एस जे, ए वाली आंसर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 38 + 15 बराबर है 66, 29 + 36 बराबर 99, तो 82 + 44 बराबर क्या होगा? तो इसको क्या किया कि 66 आया, तो देखिए बोलिएगा कि मैम यहाँ पर प्लस है तो इसको प्लस करके लिख दीजिएगा, तो नहीं, यहाँ पर मैथ नहीं है, रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग है, तो मैथ की तरह नहीं बनेगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं हो सकता, प्लस को हम गुना भी कर सकते हैं, माइनस भी करते हैं, वो लॉजिक है, कुछ लॉजिक मैंने क्या अप्रोच लग सकता है। मैथ नहीं है कि मैथ के जैसा बना लिया सिंपल सा, उस टाइप से नहीं, जितना आप अप्रोच लगा सकते हैं। थोड़ा साइकोलॉजी भी सोचिए और थोड़ा लॉजिक भी सोचिए, दोनों काम करता है रीजनिंग में। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 10 11। इस दोनों को ऐड करेंगे, 8 जो साथ में लिखा हुआ उसको बीच में प्लस कर देंगे तो 11 आएगा, मतलब इस दोनों को ऐड करना है, फिर इस दोनों को ऐड करना था 6। अब इस दोनों का गुना करिए, 11 × 6 तो कितना आएगा? 66। उसी प्रकार इसको भी करना है, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिख दिए हैं क्या, तो कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, बस सब्सक्राइब करते रहिएगा, नहीं रहिएगा तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, अगर नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा, और सबके पास तो होगा ना प्रीवियस ईयर का, तो बुक खरीदे ही होंगे, जरूर खरीदे होंगे, तो मिला करके देख लीजिएगा, यदि हम झूठ बोलते हैं तो। देखिए 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है, दोनों को ऐड करने के, और यहाँ पर गुना लिखेंगे, यहाँ पे 6 और 3 कितना होगा? 9। अब 11 नमा 99, यानी 11 × 9 करेंगे तो 99। उसी प्रकार इसको ऐड करेंगे, 8 + 2 करेंगे तो 10 गुना 4 + 4 करेंगे तो 8, यानी आता है क्या? 80। 80 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सीरीज वाली क्वेश्चन है। सीरीज वाली क्वेश्चन क्या है? अल्फाबेट सीरीज है, जैसे ABCD है, मतलब ZBQS है, WS, मतलब नंबर नहीं है, अल्फाबेट है। तो इसको आप नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपको मर्जी। अगर ऐसे ही बनना था ठीक है, नहीं बनना तो इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, बन जाएगा। तो देखिए Z से W हो रहा है, Z का कितना होता है? 26 हो रहा है, W का कितना होता है? 23 हो रहा है। अब 26 से 23 से जा रहा है, यानी -3 हो रहा है, -3 हो रहा है तब ना, तो यहाँ पर भी -3 हम करेंगे, तो 23 में -3 करेंगे तो कितना आएगा? T आएगा, T आएगा माने 20 आएगा। अब 20 में -3 करेंगे तो 17 आ रहा है, ठीक है, Q है। अब 17 में -3 करेंगे तो 14 आएगा। चलिए ये तो ठीक है सीरीज। अब देखिए B का होता है 2, अब 2 से चल गया ये 24, तो देखिए पीछे से गया, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है AB, अब यहाँ पर Z/X, अब यहाँ से घट रहा है 1 2 3 4, यानी -4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आने में -4 हो रहा है। समझ में आया कैसे जा रहा है? पीछे से आया ना, हम बताए थे ना क्यों राउंड बना करके, सर्कल बना के, इसके पीछे वाले भी क्वेश्चन में बताए हैं और यहाँ पर भी बता चुके हैं। तो -4 हुआ तो x आया, अब x से -4 हम करेंगे तो कितना आएगा? T आएगा, T आएगा ना, हाँ 24 में -4 घटाएंगे तो कितना आएगा? T आएगा। अब देखिए ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में डबल T करके है, ये है, तो आगे हम क्यों चेक करें, डायरेक्ट हम आंसर भी मार सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। सॉरी, 100% है कि हमारा आंसर कौन सा होगा? D नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक बार क्या हो रहा था? -3 -4, फिर लास्ट आगे भी होगा, 17 से 12 कैसे आया, इससे 13 कैसे आया, अब देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? फिगर वाली क्वेश्चन है यार, लेकिन फिगर वाली क्वेश्चन में है लेकिन हट करके है। हमेशा हम बताते थे कि या तो रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि रो कौन सा कॉलम कौन सा, क्योंकि बीच में भी एक दे दिया है।
तो क्या करना है, इसको सिंपल सा पहले लिख लीजिए। हम बोले ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, तो यहाँ पर लिखें, जो लिखा हुआ उसको अलग अलग करके कॉमा देके सीरीज का क्वेश्चन बना लीजिए। चलिए, सीरीज का क्वेश्चन बन गया। अब तो आराम से बन जाएगा। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है आराम से। इसको 45 में 29 है, 15 में से 9 गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 6, 3 में से 2 गया 1, 16 आया। अब इसको करेंगे 9 में से गया 8, अब इसको करेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 3 आया। अब इसको करेंगे 17 में से 15 गया 16, 17 यानी 2 आया। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। अब देखिए, कुछ लग रहा है 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है। अब 2 के आधा कितना होगा, 1 होगा, यानी यहाँ पर -1 होगा। 15 में -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। यहाँ पर 14 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आगे आप समझ गए क्या था, जो क्वेश्चन दिया होता उसको तो सिंपल से हम लिख दिए। अब सबका कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, उसके आ रहा है, यानी 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो फिर क्या हम लिख दिए, 1 लिख दिए। अब 15 - 1 करेंगे तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, TAKES बराबर है 51 है, LEAV बराबर है 40, TEAM बराबर क्या होगा। तो इसको क्या क्या कितना है, इसको क्या क्या कितना है, तो इसको क्या करना है, चलिए क्या करना है। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो सबको या तो काउंट करिए, सबका प्लेस वैल्यू काउंट करिए, या फिर जोड़िए घटाइए, सबको क्या करना है नहीं करना है। 50 बनाया तो 50 बनाएगा कैसे, प्लेस वैल्यू जोड़ करके देखते हैं। देखिए, टी का कितना होता है, 20 होता है, यहाँ पर लिख ले। चलिए, ए का 1 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है। चलिए इस टाइप से लिखिए। अब ऐड करिएगा, 9 1 10, 10 5 15, 16, 16 का 6 बाकी 1 1 1 2 2 2 4 1 5, 56 आया। अब 56 -5 हम करेंगे, -5 करेंगे तो कितना आएगा, 51, वही 51 है ना। उसी प्रकार सबको ऐड करिएगा, कितना आएगा, 12 है और 5 है, ये क्या है 1 है, 22 है, ये 5 है, 5 दूनी 10, 22 10, 32 33, 33 10 43 2 44 नहीं 45, कितना है 45। अब 45 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यहाँ पर भी सबको काउंट करके -5 किए, यानी जो टोटल दिया हुआ उसका सारा प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद जितना उतना में -5 कर देंगे। उसी प्रकार इसको भी करिए टीम को। तो टी का कितना होता है, 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। अब 20 5 25, अब 25 1 26, 26 और 10 36, 36 3 36, 37 39, 39। अब 39 में सब जगह 5 माइनस हुआ, यहाँ पर भी 5 हुआ, यहाँ पर भी 5 हुआ, तो यहाँ पर भी -5 हम करेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 3 की तीनों, 34 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। कुछ समझ में आया, ज्यादा स्पीड में बता दिए। देखिए, बताने कुछ नहीं है, जो है सबका प्लेस वैल्यू क्या करना है, काउंट करके -5 कर देना। इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम पकड़ने के लिए सीरीज क्या बताएं, ज्यादा स्पीड में बढ़े तो क्या है वो, या तो स्क्वायर है या फिर गुना है, या तो कम स्पीड में बढ़े तो वो उसका प्लेस वैल्यू निकाले। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही बार कितना ज्यादा, 3000 मतलब 30 मतलब बहुत ज्यादा है, 10,000 यानी 30,000 से है। तो क्या है, गुना है, तो देखिए गुना करिए तो 2 गुना 3 करिएगा तो 6, और 6 गुना 5 करिएगा तो 6 5 30, और 30 गुना 7 करिए 7 या 21। तो देखिए क्या हो रहा, ऑड में गुना हो रहा है, एक बार तो हो रहा है 3 से गुना, फिर 5 से गुना, फिर 7 से गुना, तो हमें यहाँ पर होगा 9 से गुना 9 से होगा। तो देखिए 9 से करके देखिए, 9 की 9 में 9 दूनी 18, 2 ही ऑप्शन दिए हैं, नहीं 9 से नहीं होगा, 2 ऑप्शन दिया तो इतना होगा, 9 से नहीं हो सकता है कि प्राइम नंबर से हुआ होगा गुना,
3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो 9 नहीं होकर के 11 होगा। तो हो सकता है 11 से गुना हुआ होगा, तो 21 को 11 से गुना करिएगा तो देखिए 1 2 1 3 2 0, 23 10 है, हाँ 23 10 है, यानी कि हमारा आंसर बी नंबर में। तो देखिए आगे भी होगा कितना से गुना, 13 से। यहाँ पर 21 10 को गुना करिएगा 13 से तो आ जाएगा इतना। तो देखिए ऑड नंबर से नहीं था गुना, प्राइम नंबर से था। प्राइम नंबर कौन सा, 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 12 13, 12 नहीं होगा 13 होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 48 यानी 48 जिस प्रकार 5 से संबंधित है उसी प्रकार 30 से जो 3 से संबंधित है और 57 किससे होगा। तो देखिए 48 को क्या किया कि 5 आया, तो 48 में अगर खुद के मन से -3 करेंगे, यहाँ पर खुद के मन से 3 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 45 आएगा ना। ये सब क्वेश्चन है ना कि लॉजिक समझ में नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपसे ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 45 आया, यहाँ पर है 5, तो 45 को अगर हम 9 से भागा देंगे, 9 5 45, तो आया ना 5। उसी प्रकार 30 में यहाँ पर -3 किया था, यहाँ पर भी -3 करेंगे, तो 30 में -3 करेंगे तो 27, और 27 को भी 9 से हम भागा देंगे तो 9 तिया 27 आया 27। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी -3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया तो 5 आएगा। 5 आएगा ना, नहीं 4 आएगा, 4 3 7, यहाँ पर आया 5। अब इसको भी 9 से हम भागा देंगे तो 9 5 9 6 54, यानी यहाँ 9 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। कुछ समझ में आया। जो दिया हुआ उसको क्या करना है, खुद के मन से, अपने मन से -3 कर देना है, और हर जगह क्या कर देना, 9 से भागा दे देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है नन वर्बल है। नन वर्बल क्वेश्चन में ज्यादा क्या कहते हैं, उसमें फिगर ज्यादा रहता है। तो ये सिंपल फिगर था तो हम बना सके, ज्यादा फिगर रहता है वो क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड पर ज्यादा अच्छा से होगा। तो जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा तो हम नन वर्बल नहीं पढ़ा सकते। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं समझाने के लिए। देखिए क्या है, टीचर है, मदर है, फादर है। तो देखिए टीचर कौन कौन हो सकता है, मदर भी हो सकता है यानी माता भी हो सकते हैं टीचर, और फादर यानी पिता भी हो सकता है टीचर। टीचर कोई भी बन सकता है, जेंट्स भी बन सकता है या फिर लेडीज भी, मतलब दोनों भी बन सकते हैं, माता या पिता दोनों। तो कहाँ पर ऐसा फिगर है, यहाँ पर है। यहाँ पर तो एक अलग हो जाता है, यदि फादर अलग हो गया तो मदर है यहाँ। थोड़ी ना कि मदर ही खाली टीचर बन सकते हैं या फादर ही टीचर बन सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसको बीच वाले को टीचर हम समझ सकते हैं, इसको हम मदर समझ सकते हैं, इसको फादर समझ सकते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। टीचर दोनों बन सकते हैं, फादर भी बन सकते हैं, मदर भी बन सकते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एनालॉगी का 93 जिस प्रकार 27 से संबंधित है उसी प्रकार 63 किससे संबंधित है। तो क्या करना है, जो अलग अलग लिखा हुआ उसको क्या करना है, ऐसे कर देना। 9/3 हम लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 आया ना। अब 3 को क्या करना है, क्यूब कर देना। 3 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 27, वही 27 है ना। उसी प्रकार 63 लिखा हुआ, 6 को ऊपर 3 को नीचे लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, अब 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ज्यादा स्पीड में बता रहे हैं, समझ में आई कि नहीं आई, फिर से बताते हैं। जो लिखा हुआ उसको क्या करना है, अलग अलग 9 को ऊपर लिख दीजिए, 3 को नीचे। अब दोनों को काटा पिटी करिए, 3 आएगा, 3 का क्यूब लिख करिएगा 27 आएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा कि तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, समझे। आप लोग शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने जहां पर भी शेयर करना करते रहिए। चलिए $4 को क्या किया कि 11 आया। यहाँ पर $4.06 को क्या किया कि 16 आया। तो $4.2 को क्या करें, हमारा आंसर आया। तो देखिए डॉलर को यहाँ पर या तो गुना भी हो सकता है, या तो भागा भी हो सकता है, या प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैथ नहीं है कि डॉलर के जगह पर गुना ही हो या माइनस हो। यहाँ पर रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है,
थोड़ा सा साइकोलॉजी भी है, थोड़ा सा लॉजिक भी है, ठीक है। तो दोनों टाइप से आप बना सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी सोचिएगा और लॉजिकल भी सोचिएगा। चलिए 44 को अगर हम उल्टा अगर 44 को, चलिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 44 को उल्टा लिखे, उल्टा मैंने इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, बात बराबर है 44। 44 को हम 4 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। आया नहीं 11, 11 से 44। उसी प्रकार 46 को 46 नहीं लिख करके 6 इधर 4 इधर 64 लिखिए। यहाँ पर देखिए, इसको इधर भी लिखिएगा, इसको इधर भी लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 44 को उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखिएगा 44 ही होगा, 44 ही होगा। पर यहाँ 46 को उल्टा लिखिएगा तो 64। अब 64 को 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 16। 16 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 42 है, 42 को मिला करके लिखिए, फिर उसको उल्टा लिख दीजिए 24। अब 24 को क्या करना है, 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 25 4 छक्का 24, यानी 6 आएगा। इसको काटिएगा, 24/4 लिखिए तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 है हमारा आंसर, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसका सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ घंटी बजाना नहीं भूलिएगा, जाके कोई भी इंफॉर्मेशन डाले सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं।